बेटे, पोता, पोतियाँ, भाई बहन, भतीजे, बड़ा आनंद आता है। तो परमात्मा ने यही सोच करके सृष्टि का निर्माण किया। एको अहम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ, मुझे बहुत होना चाहिए। तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। अब निर्माण किया तो भगवान को खुद को भी किसी देश की जरूरत थी, तो उस रूप में उन्होंने सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया यदि कोई देश बनाया, भूमि बनाई, तो कौन सा बनाया? ये भारत भूमि बनाई। और उसको समाज की भी जरूरत थी भगवान को, तो एक समाज बनाया। उस समाज का नाम है, वो है हिंदू समाज, वो है धर्म, हिंदू धर्म। तो हमारी यदि सृष्टि की काल गणना की जाए कि भाई हिंदू समाज कब से इस भारत भूमि में रहता आया है, तो मुसलमान 1435 साल पहले, ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म आज से 2020 साल पहले। लेकिन हिंदू समाज कब से है? तो जो अपना सृष्टि संवत चल रहा है वो है 1,95,58,85,122 साल, यानी लगभग 2 अरब साल पहले सृष्टि बनी। और हमारा पंचांग भी क्या कहता है? 1,95,00,00,000, यानी लगभग सृष्टि के बराबर जो विज्ञान सिद्ध करता है उसके बराबर ही हिंदू समाज यहाँ रहता आया है। फिर ईसा मसीह से 57 साल पहले विक्रमादित्य हो गए हमारे, उन्होंने विक्रम संवत चालू किया। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2077, यानी ईसा मसीह से 57 साल पहले। और युगाब्द कौन सा चल रहा है? जो युधिष्ठिर जब महाभारत की लड़ाई के बाद राजा बना तो युधिष्ठिर ने एक संवत चालू किया, उसको बोलते हैं युगाब्द। युगाब्द है 5122 साल, 5122 साल। और राम रावण युद्ध गताब्द, राम और रावण के युद्ध को हुए कितने साल हो गए? तो 8,80,122 साल हो गए। राम और रावण के युद्ध को कितने हो गए? 8,80,122 साल पहले भगवान राम हुए। और उससे पहले तो आगे मनु और ये हरिश्चंद्र वगैरह, रघु, जितने भी राजा हुए ना, ये और पहले हुए। तो हमको ये गर्व होना चाहिए कि दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति यदि कोई है तो कौन सी संस्कृति है? हिंदू संस्कृति है। और मैं उसका अंग हूँ, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये साधारण बात नहीं है हिंदू होने का मतलब। हिंदू होने का मतलब है गर्व की बात। क्यों? क्योंकि दुनिया में भारतवर्ष की बहुत विशेषता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है भारतवर्ष की वो है कि परमात्मा स्वयं यदि किसी धर्म में पैदा हुआ है, किसी भूमि के ऊपर पैदा हुआ है, तो वो भूमि कौन सी है? वो भारत भूमि है। कहीं दूत आया, कहीं पैगंबर आया, कहीं बेटा बन करके आया, लेकिन साक्षात यदि परमात्मा कहीं आया है तो कहाँ पर आया है? भारत भूमि में आया है, हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में आया है। और एक बार नहीं आया है, अनेकों बार आया है। इसलिए देवता भी इस धरती के ऊपर आने के लिए लालायित हैं। बोलते हैं गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु थे भरत भूमि भागे। यदि भारत भूमि में मेरा जन्म हो जाए तो ये मेरा अहोभाग्य है। ये कौन बोलता है? ये देवता भी बोलते हैं। तो हम सब लोग इस भरत भूमि में, जिसको हम मातृभूमि बोलते हैं, पितृभूमि बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं, मोक्ष भूमि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी बाकी धर्म को चालू करने वाले लोग हैं वो भी गुप्त रूप से इस भारत भूमि में आकर के रहे हैं। कोई 12 साल रहा, कोई 22 साल रहा, और उन्होंने यहाँ से ही सारा कुछ सीखा। उनको पता था जब तक भारत भूमि में नहीं जाऊँगा मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए भूमि हमारे लिए बड़ी पवित्र और पुण्य भूमि है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? हमने इसको माँ बोला है, भारत माता बोला है। दुनिया का कोई देश नहीं है, आपने अमेरिका माता नहीं सुना होगा, आपने रूस माता नहीं सुना होगा, जर्मनी माता नहीं सुना होगा, जापान माता नहीं सुना होगा। केवल और केवल एक देश है जिसके पुत्र इस धरती को क्या मानते हैं? जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, लैंड नहीं मानते, टेरिटरी नहीं मानते, उसको माता जगदम्बा मानते। इसलिए हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हुए, उन्होंने लिखा वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। आगे क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा तुम्हारा ही प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे। हे भारत माता, तुम्हारी प्रतिमा ही सारे मंदिरों में लगी हुई है। हम राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में यदि किसी को पूजते हैं ना, तो किसकी पूजा करते हैं? वो भारत माता की ही पूजा करते हैं। तो ऐसे देश में और ऐसे धर्म में हम सब लोग पैदा हुए, ये हमारा अहोभाग्य। और फिर पैदा हुए तो सृष्टि के नियम चाहिए, तो परमात्मा ने हमको वेदों जैसा ज्ञान दिया। दुनिया में किसी के पास ऐसी पुस्तक नहीं। इन्होंने बाकी चीज़ों में गड़बड़ की, आक्रांताओं ने रामायण में की, महाभारत में की, मनुस्मृति में की, लेकिन वेद में एक अक्षर की भी गड़बड़ नहीं कर पाए। कारण वेद क्या है?
ये अपौरुषीय है, व्यक्ति के नहीं लिखे हुए, ये परमात्मा के लिखे हुए। फिर हमको एक भाषा दी, उस भाषा का नाम है संस्कृत। जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, और जैसे बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। अंग्रेजी की तरह नहीं है, लिखेंगे GIRL गिर्ल और बोलेंगे गर्ल, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे लिखेंगे वैसी ही बोली जाएगी। फिर हमको औषधि के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में एक प्राणी दिया चलता फिरता, उसको भी हमने माँ माना है। वो क्या दिया है? वो हमको गाय माता दी है। और ये सारी जो सृष्टि के नियम वेदों में लिखे हुए हैं, सारे समाज के पास चले जाए तो हमको एक अनुपम पद्धति दी है, वो है संत परंपरा, वो है हमारी सन्यासी परंपरा। पहले गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और अंत में सन्यास आश्रम। जो कुछ समाज से लिया है वापस समाज को चुकाऊंगा। इसलिए सारी चीजों को हवन करके भगवा चोला धारण करके निकलता है। क्यों? ये अग्नि का प्रतीक है। सूर्य जब उगता है ना तो उनका रंग कैसा होता है? ये महात्माओं ने जैसे कपड़े पहन रखे हैं वही होता है। अग्नि सभी चीजों को भस्म कर देती है। मेरा पिछला जो कुछ भी था भस्म, नया जीवन शुरू कर रहा हूं। इसलिए हम सब लोग ऐसे वस्त्र धारण करके निकलते हैं। हम महाराज को नहीं जानते, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, लेकिन ऐसे वस्त्र पहने हुए रहते हैं। हम सब उनको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। और वही आदमी यदि पैंट शर्ट पहन करके आ जाए, कमीज पजामा पहन के आ जाए, हम उसको प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे। बहुत लोग आते जाते, लेकिन इस रंग की महिमा है, इसलिए हमने उस रंग को धारण किया। और अपने देश को चलाने का काम कौन करता है? धर्म करता है। अमेरिका को डॉलर चलाता है, जर्मनी को अनुशासन चलाता है, जापान को देशभक्ति चलाती है, लेकिन भारत को कौन चलाता है? भारत को धर्म चलाता है। हमारे लिए धर्म सबसे बड़ा है। और धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कौन करता था? हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे सन्यासी, ये हमारे मुनि, ये सारे लोग घूम घूम करके गाँव में, जंगलों में, वनवासियों में, गिरी कंदराओं में दूर दूर तक जाते थे। आज भी अमेरिका के समुद्र तटों पर एक रेड इंडियन नाम की जाति रहती है, यज्ञ करती है वो। अभी हमारे वाकणगर जी सरस्वती नदी कहाँ चलती थी उसके खोज के लिए अमेरिका चले गए, सैटेलाइट की मदद लेने के लिए। तो 7 दिन लग गए। तो अमेरिका सरकार को कहा कि भाई हमको थोड़े बहुत घुमा दो, कोई पुराने कबीले हो। तो उनको रेड इंडियन जाति के अंदर लेकर के गए। सारा देखने के बाद एक पूजा स्थान आया, उसमें जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारा धर्म स्थल है, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? आप इंडियन हो, रेड इंडियन ही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। तो उन्होंने भाई कहा भाई तुम इंडियन हो, रेड इंडियन हो, मैं इंडियन हूँ, थोड़ा बहुत ही फर्क है। ठीक ठीक मैं पूछ के आता हूँ। वो जब पूछने गया अंदर और वापस आया तो अनुमति मिल गई। और वाकणगर जी ने जाकर के वो जो नंगी रहती है, अधनंगी, उस जाति के धर्म स्थल पे यज्ञ वेदियाँ बनी हुई थी। लोग यज्ञ कर रहे थे, आहुति डाल रहे थे। मंत्र तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन मंत्र के बाद वो हुआ ऐसे कर रहे थे। वाकणगर जी ने कहा ये हुआ क्या है? ये स्वाहा 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 स्वाहा, ये उसी का ही बदला हुआ रूप है। तो वहाँ तक हमारी संस्कृति कैसे गई? हमारी संस्कृति को वहाँ पहुँचाने का काम किसने किया? ये जो आपके सामने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना सारा सुख सुविधाएं सबको त्याग करके ये जो भगवा चोला धारण किया है, उन लोगों के कारण गई। नील नदी के पास में खुदाई हुई, विष्णु भगवान का मंदिर निकला। जहाँ भी खुदाई होती है, कहीं शिवलिंग निकलती है, कहीं मंदिर निकलता है, कहीं वराह की मूर्ति निकलती है, कहीं यज्ञशाला निकलती है, उसको पहुँचाने का काम किसने किया? हमारे संतों ने किया। और संतों ने सबको बताया हमारा जीवन, आए बच्चे पैदा किए, पत्थर इकट्ठे कर करके मकान बना दिए और ऐसा करके जीवन यापन करके चले गए। उसके लिए तुम नहीं आए हो, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। ये हमको बताया। और हमको सरल शब्दों में एक वाक्य बोला, वो बोला कृणवंतो विश्व आर्यम, सारी दुनिया को क्या बनाओ? आर्य बनाओ। आर्य का मतलब क्या है? ये लंबी नाक वाला नहीं है जैसे किताबों में पढ़ते, ऊंचा ललाट, जिसकी हाइट ज्यादा होती थी वो आर्य है। आर्य का मतलब होता है सभ्य, श्रेष्ठ और सुसंस्कृत। हम थे ऐसे, बाकी लोग ऐसे नहीं थे, इसलिए हम उनको जाके भी क्या बनाएंगे? सभ्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे और सुसंस्कृत बनाएंगे। ये हमको उन्होंने मार्ग दिखाया। और उसी मार्ग के कारण पूरी दुनिया में भारत की तूती बोली, भारत के झंडे लहराए। विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, घी दूध की नदियों वाला भारत। तुलसीदास जी ने क्या कहा? विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत असोई। जो दुनिया का भरण पोषण करता है वो भरत होता है, और जो भरतों का देश होता है ना, वो क्या होता है? वो भारत होता है। ऐसा उन्होंने बोला।
तो पूरी दुनिया को भारत यानी ज्ञान में जो रत है, खुद ज्ञानी है, दूसरे को भी ज्ञानी बनाएंगे, कृण्वन्तो विश्व आर्यम का सिद्धांत दिया। और जब ये सिद्धांत था, सब घूमते थे, गृहस्थी लोग भी घर में रहते थे, लेकिन समाज का ऋण उतारूंगा, घर का काम करना, ये उद्देश्य नहीं है। तो चलो जीवन यात्रा के लिए एक मजबूरी है, लेकिन घर को छोड़ करके बाकी काम करूंगा, वही इस धरती पे आने का मूल उद्देश्य है। ऐसा मान करके संतों के मार्गदर्शन में हमारे समाज ने बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयां, श्रेष्ठ आदर्श हमने प्रस्तुत किया। परंपरा देखो संतों की, जो भी सफल व्यक्ति हुआ है उसके पीछे कौन रहा है? संत रहा है। आप याद करो भगवान राम को, कौन थे पीछे? वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि। भगवान श्री कृष्ण आ गए, संदीपनी ऋषि हो गए, महाभारत लिखी वेद व्यास जी हो गए, हमारे शंकराचार्य जी हो गए, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, कितने लंबी परंपरा है। और ठेठ वो परंपरा कहाँ आकर के पूरी हुई है? हमारे दयानंद सरस्वती, हमारे स्वामी विवेकानंद, ये सारी श्रेष्ठ संतों की परंपरा है, जिनका योगदान हमारे समाज को आगे बढ़ाने में उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त सहयोग मिला है, तब जाकर के अपना समाज आगे बढ़ा। और आज भी ज्ञान के रूप में बाकी जितने धर्म है ना, वो हमारे क ख ग के बराबर भी नहीं है। जहां उनका दर्शन चिंतन समाप्त हो जाता है, वहां से हमारा दर्शन चिंतन आरंभ होता है। तो ये सब किसने किया? ये पूज्य संतों ने किया। हमारे आश्रम, हमारे मठ, हमारे मंदिर, ये सब जन जागृति के केंद्र थे। केवल पूजा पाठ करना उद्देश्य नहीं है, पूजा पाठ करना माध्यम है। क्यों? धर्म चलाता, धर्म ही तो हमको चलाता है ना। तो धर्म के माध्यम से इकट्ठे होंगे, और धर्म के माध्यम से इकट्ठे होकर के जो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, नर से नारायण बनना, समाज के लिए जीवन लगाना, ये हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति वहाँ होती थी। पूजा करते थे, उसके बाद समझाते थे भी, गांव गांव में घूम करके उपदेश प्रवचन भी देते थे। उससे हमारा समाज आगे बढ़ा। लेकिन अपन जानते हैं कि कालांतर में कोई चीज़, चक्का घूमता है ना, और एक बिंदु होता है तो कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, ऐसा चलता रहता है। गरीब कभी जिंदगी भर गरीब नहीं रहता, उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी बाद अमीर बन जाते हैं। और अमीर भी जिंदगी भर अमीर रहता है क्या? नहीं रहता। वो थोड़े दिनों बाद, एक दो पीढ़ियों बाद गरीबी आती, ये अपने जानते हैं। तो हमारे ये जो बल देने वाले स्थान थे, ये थोड़े से कमज़ोर हो गए। कमज़ोर क्यों हो गए? महाभारत की लड़ाई हुई, और महाभारत की लड़ाई में तो बहुत लोग मारे गए, 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, तो लोग प्रवेश किया। सिकंदर आया आज से 2400 साल पहले, और 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर पहला हमला करता है। और उसके बाद लगातार 1947 तक इस देश के ऊपर हमले होते रहे, और हम सब उससे मुकाबला करने में लगे रहे। ये कहते हैं ना, हमारा गुलामी का इतिहास है। गुलामी का इतिहास नहीं भारत का। भारत का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। कभी हम चुप नहीं बैठे एक दिन भी, क्या वो अब तो बस मर गए, अब कुछ हो ही नहीं सकता। हर समय कोई न कोई खड़ा हुआ है। राजा दाहर सेन खड़े हुए, उधर पौरुष खड़ा हो गया, इधर हमारे महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, महाराजा सूरजमल हो गए, दुर्गादास राठौड़ हो गए, सारे लोग। और फिर वो जो मालिकाएं ठेठ क्रांतिकारियों तक आ गई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चाफेकर बंधु, वीर सावरकर, तात्या टोपे, ये सारे लोग क्या थे? ये एक दिन भी चुप नहीं बैठे। देश को आज़ाद और स्वतंत्र करवाने के लिए लगातार लड़े। 1200 साल तक हम लड़े, 1200 साल तक। और यदि कोई जाति होती ना, वो समाप्त हो जाती, वो चिड़ियाघर की चीज हो जाती कि हिंदू पहले ऐसे हुआ करता था। लेकिन आज हम भी खड़े हैं दुनिया के सामने। इसलिए मुसलमानों ने भी लिखा, अल्लामा इकबाल नाम का एक कवि हो गया मुसलमान, क्या बोला उसने? यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुश्मन रहा है सदियों दौरे जहां, हमारा पूरा दुनिया हमारा दुश्मन के रूप में रही है, लेकिन उसके बाद भी हम खत्म नहीं हुए। यूनान, मिस्र, रोम आज दुनिया के नक्शे में नहीं है, हिंदू खड़ा है। कारण क्या है? ये बलिदानों की परंपरा हमने कभी कम नहीं होने दी। और देशभक्ति का अभाव हो गया, संगठन का अभाव हो गया। हम संगठित नहीं रहेंगे, मेरी जाति ऊपर, बढ़िया बात है तेरी जाति ऊपर, लेकिन हमने दूसरी जाति की आलोचना और निंदा शुरू की। हम भक्त तो थे, देव भक्ति तो हमारे अंदर बहुत थी, लेकिन देशभक्ति का हमारे अंदर से अभाव हो गया। हम भूल गए कौन मित्र है, कौन शत्रु है, उसका इतिहास दर्शन क्या कहता है, उनकी पुस्तकें क्या कहती हैं, ये हम भूल गए। इसलिए जब भी परकीय व्यक्ति आया है तो उसकी मदद किसने की है? हमारे हिंदू समाज ने उनकी मदद की है। जब दाहर सेन खड़ा हुआ,
मोहम्मद बिन कासिम से लड़ने के लिए, तो उनके सारे मंत्री कहाँ जाकर के मिल गए? उनके साथ जाकर के मिले। फिर सिकंदर आया, पोरस खड़ा हुआ, तो उसका पड़ोसी राजा हम्पी कहाँ खड़ा हो गया? सिकंदर के साथ जाकर के मिल गया। जब मोहम्मद गौरी आया, पृथ्वीराज खड़े हुए, जयचंद किसके साथ मिला? मोहम्मद गौरी के साथ मिला। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह आ गए। रोजाना 3 घंटे पूजा करते थे, लेकिन पकड़ने के लिए किसको गए? जो गाय की, ब्राह्मण की रक्षा के लिए लगा हुआ था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगा हुआ था, उस शिवाजी को पकड़ने के लिए कौन खड़ा हुआ? हमारे हिंदू भाई खड़ा हुआ, जय सिंह। और उसने तो मन्नत मांगी थी, यदि मैं शिवाजी को पकड़ करके ले आया तो आपको 40 किलो सोने की एक माला भेंट करूंगा। ये किसको बोल रहे हैं? जो छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए थे, उसके लिए हुए। जब महाराणा प्रताप खड़े हुए, तो महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह ने किसका साथ दिया? जाकर के अकबर का साथ दिया, उसके जाकर के पास में खड़ा हो गया। हमारे दयानंद सरस्वती, उनके रसोइये नहीं, उनको कांच घोल करके पीस करके उनको पिला करके उनकी हत्या करने का उन्होंने काम किया। नागौर का राजा अमर सिंह राठौड़, उसके सगे साले ने, अमर सिंह ने आगरा के किले में सलावत खान की गर्दन काट दी। शाहजहां को लगा ये यदि जिंदा रहा तो कभी मेरा नंबर लग जाएगा, इसलिए इसको मारो। उसके साले को कहा तू पकड़ करके ला, और साले ने ले जा करके अमर सिंह को खिड़की के अंदर घुसते हुए अमर सिंह को मार डाला। यानी लकड़ी कब कटी? जब लोहे की कुल्हाड़ी के अंदर हत्था किसका लगा? लकड़ी का ही हत्था लगा। वो पीटते हैं ना, सोने को पीटते हैं और लोहे को भी पीटते हैं। तो सोना तो आवाज नहीं करता, लोहा बहुत आवाज करता है। लोहे को पीटो तो कितना, पूरे गली मोहल्ले को पता लग जाता है कि लोहे की पिटे। तो लोहे को पूछा, भैया तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? सोना तो नहीं चिल्लाता। तो सोने ने कहा, मेरे को, जो लोहे ने कहा कि सोने को पीटने वाला लोहा है, यानी उस जाति का व्यक्ति नहीं है, दूसरे धर्म का व्यक्ति उसको पीट रहा है, लेकिन मैं लोहा हूं और हथौड़ा भी किसका है? लोहे का है। तो जब अपना अपने को पीटता है तो दर्द तो होता ही है ना, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं। तो हमारे असंगठन और फूट के कारण अपने देश का क्षेत्रफल भी छोटा हुआ, आबादी भी छोटी हुई। मुसलमान आक्रांताओं ने हमारे 45 करोड़ लोगों को मारा है। कितने लोगों को? 45 करोड़, छोटा आंकड़ा नहीं है। और अंग्रेजों ने हमारे 5 करोड़ लोगों को मारा है। 50 करोड़ लोग बलिदान हुए, तब जाकर के ये हमारा इस धरती पे आने का हमको सौभाग्य मिला। किसके बल पर? जो इतने लोग बलिदान देश के और धर्म के लिए हो गए, इतने लोग मारे गए। पूरी दुनिया में हिंदू हिंदू था, सारे देश हमारे थे, सारी आबादी हमारी थी, लेकिन लक्ष्य ओझल हुआ। मैं, मेरा परिवार, दुनिया भाड़ में जाए, समाज चूल्हे में जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा भला होना चाहिए, भले सामने की गर्दन कट जाए, मुझे फायदा होना चाहिए। इस वृत्ति और इस नीति के कारण अपना समाज और हमारा क्षेत्रफल दोनों छोटा हो गया। आज पूरी दुनिया में 125 देश ईसाइयों के, 58 देश मुसलमानों के, और हिंदुओं के कितने देश हैं? हिंदुओं का हम भारत को गिनते भले ही होंगे, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। और हिंदू समाज की निंदा करना, आलोचना करना, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना और विधर्मियों का साथ देना, यही धर्मनिरपेक्षता है। और ये सारे लोग कर रहे हैं काम, और इसका दोष भी हमारे ऊपर ही है। क्यों? हम संगठित नहीं है। यदि हम संगठित होते, ये बाकी सब ठीक रहते। अभी एक मास्टर जी ने पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू कहाँ रहते? तो उस बच्चे ने खड़े होकर के कहा पाकिस्तान में। तो उसने कहा, अरे पाकिस्तान में कैसे रहते? तो उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू नहीं रहते, भारत में जाट रहता है, विष्णु रहता है, गुजर गोट रहता है, कोई मोची रहता है, धोबी रहता है, नाई रहता है, सुथार रहता है, लोहार रहता है, कुमार रहता है, हिंदू नहीं रहता। ये सब बिखरे हुए। एक होंगे ना तब हिंदू माने जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदू एक है, थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते। हम हिंदू है ही नहीं। कोई अपने से पूछता तो हम अपनी जाति बताते, और बाकी धर्म वालों से पूछ लो तो वो क्या बोलते हैं? जातियां उनमें भी हैं और हमसे भी ज्यादा भेदभाव है, छुआछूत है वहां, लेकिन वो सब क्या बोलते हैं? अपने धर्म का नाम बोलते हैं। तो हमारी फूट और असंगठन के कारण आज हिंदू यहाँ बहुसंख्यक होते हुए भी उसकी क्या है? कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमारे संतों के ऊपर आक्रमण होते, उनके मंदिर तोड़े जाते, उनको, हमारे शंकराचार्य को दिवाली के दिन रात को जेल में डाल दिया गया। कितने संतों के ऊपर झूठे आरोप लगा करके उन्होंने किया है। क्यों? उनको पता है ये बेचारे हिंदू है, कोई आने वाला नहीं पीछे, इसलिए कभी हमारा पीपल काट देते हैं, कभी हमारी गाय को मार देते हैं, कभी मंदिर को तोड़ देते हैं, कभी संतों के ऊपर हमले हो जाते हैं, कभी हमारी लड़की को मुसलमान उठा करके लेकर के भाग जाता है। उनको पता है
इनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, ये सब जातियों में बंटे हुए। और इसी का परिणाम हुआ कि आजू बाजू के ये सारे देश हमारे थे। आप बहुत पहले की बात मत करो, ये थोड़े दिन पहले जो ये आप याद करो, अफगानिस्तान किसका था? अफगानिस्तान, गांधारी वहीं की थी, शकुनी मामा याद है ना, हमारा था अफगानिस्तान, आज हमारे हाथ से चला गया। ये नेपाल भगवान राम की ससुराल थी, भगवान राम वहाँ बारात लेकर के गए थे, सीता माता पैदा हुई, कहाँ है आज वो? हमारे हाथ से कट गया। पशुपतिनाथ का मंदिर हमारे हाथ से चला गया। भूटान हमारे हाथ से गया। फिर ये तिब्बत, विज्ञान कहता है कि सबसे पहला मानव कहाँ पैदा हुआ? तिब्बत में पैदा हुआ। तिब्बत कहाँ है? तिरवेस्टप उसका नाम था, चाइना ने हड़प लिया, 1965 में नेहरू जी ने दे दिया उनको, और आज वो कब्जा करके बैठ गया। फिर जिसका नाम म्यांमार है, इसका पुराना नाम था ब्रह्मदेश, ये हमारे हाथ से चला, बर्मा बोलते थे पहले इसको, ये हमारे हाथ से चला गया, आज वो म्यांमार बन गया। फिर हमारी श्रीलंका भगवान राम ने जीती और अपने भाई लक्ष्मण को कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जननी और जन्म भूमि ये स्वर्ग से बढ़कर है, आज लंका हमारे हाथ में नहीं है। फिर ये मालदीव छोटा सा टापू है 3000 वर्ग किलोमीटर का, वो भी हमारे हाथ से चला गया। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अभी की बात है, 1947 की। कितने पवित्र स्थान है। हम हर साल होली मनाते हैं ना, होली मनाते हैं, और होली किस लिए मनाते हैं? प्रहलाद की याद में। नरसिंह भगवान अवतार लेकर के आए थे, हिरण्याकश्यप को पेट फाड़ करके उन्होंने चीर करके पापी को मार दिया। हर साल हम मनाते हैं, लेकिन अपने में से कितने जानते हैं कि प्रहलाद कहाँ जन्मा, नरसिंह भगवान जहाँ पैदा हुए वो स्थान कौन सा है? अपने को पता नहीं है। कारण हमने सबने ये जो पूजा पाठ मंदिर, ये एक लकीर पीटने वाली बात बना दी। जन जागृति होती नहीं है, और जन जागृति नहीं होने के कारण आज हमारे मंदिरों में संख्या घट गई, आज हमारे आश्रमों में आने लोग बंद हो गए। क्यों? उनको लगता है यहाँ कुछ नया तो मिलता ही नहीं है, वही भजन वही पूजा पाठ, तो वहाँ क्यों जाए? आज देख लो मस्जिदों में भीड़ होती है कि नहीं होती है? शुक्रवार को देख लो, आते ही नहीं। कारण क्या है? वहाँ से उनको अपनी जो भी पूजा पद्धति है, वो पूजा पद्धति करने के बाद उनका मौलवी उनको नित्य नई बातें बताता है, इसलिए उनको लगता है वहाँ जाएंगे 4 बातें मिलेगी, और मिलेगी तो यदि नहीं गया तो चूक जाऊंगा मैं। हमेशा वो जाता है। और पहले हमारे मंदिरों में होते थे, आश्रमों में लोग संत बैठाते थे, पूजा पाठ के बाद कुछ महाभारत, रामायण, गीता, हनुमान जी, भीम, अर्जुन, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन सब की कथाएं बताते थे, तो बच्चों के अंदर संस्कार भी आते थे और रुचि भी होती थी, रोजाना वहां आते थे। आज वो चीजें खत्म हो गई, केवल देव भक्ति है, देशभक्ति हमारे हाथ से निकल गई, हमारे बीच में से निकल गई। इसलिए आज हमको मशीनें लगानी पड़ रही है मंदिर के अंदर आरती के लिए। क्यों? है ही नहीं, लोग आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? दोष किसका है? हमारी माँ बेचारी, ये भी बैठे, मैं इनको पूछ सकता हूँ, ये जो सबसे बूढ़ी महिला है, वो 20 साल से अर्जस कर रही है, 20 साल से वो भजन कर रही है, लेकिन आप इनको पूछ ले 4 वेदों के नाम बताओ, बोलो बता सकती है बूढ़ी माँ जो सबसे पुरानी है? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? इसमें इसका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमने जो बातें बतानी चाहिए वो नहीं, इसको नहीं बताई। गाय को माता क्यों माना है? भैंस को क्यों नहीं माना? घोड़ी या बकरी को क्यों नहीं माना? गाय को क्यों माना है? क्या है गाय के अंदर ऐसा? बताओ 5 बातें। नहीं पता। हिंदू संस्कृति की 5 विशेषताएं बताओ जो किसी धर्म में नहीं है, केवल हिंदू धर्म की विशेषता है। हम 5 हिंदू संस्कृति की विशेषताएं नहीं बता सकते। कारण क्या है? कारण एकमात्र है, हम जो देना चाहते हैं वो वहाँ मिलना बंद हो गया। परिणाम स्वरूप हमारा समाज दिग्भ्रमित हो गया, और दिग्भ्रमित होने के कारण वो अपने आप को हीन मानने लग गया। हिंदू यानी सबसे कमजोर, हिंदू यानी सबसे गया गुजरा, हिंदू यानी लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति हिंदू हो गया। लेकिन हम यदि संस्कृति की उसको विशेषता बताएंगे, हिंदू कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे थे, कितना उन्होंने पराक्रम किया। कल आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों का बलिदान दिवस था, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर नहीं, 26 दिसंबर, 25 नहीं, 26 दिसंबर, 26 आज है 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर को दोनों बच्चों को पकड़ करके सरहिंद की दीवार में चुना। क्यों चुना? तुम मुसलमान बन जाओ, नहीं बनोगे तो तुमको दीवार में चुना देंगे। लेकिन बच्चों के संस्कार माँ बाप के दिए हुए, हम आजकल क्या है, बच्चों को पैसों की ललक सिखाते हैं, संस्कार देते ही नहीं है। कभी पास में बिठा के उसको 2 कहानियां नहीं सुनाते, उसको समय भी नहीं देते। मोबाइल में 3 घंटे खराब करेंगे, लेकिन बच्चे को 3 घंटे समझाने का, संस्कार देने का हम
काम नहीं करते। और आप कान खोल के सुन लेना, जो अपने बच्चे को आज समय नहीं दे रहा है, कल बच्चा भी आपको समय नहीं देगा। ये पक्की बात है। बूढ़ा होने के बाद ये वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं, ओल्ड होम्स क्यों खुल रहे हैं? ये इसीलिए खुल रहे हैं क्योंकि हम जो देना चाहते हैं वो देते नहीं है, दूसरी चीजें देते हैं। तो फिर बच्चा कैसा होगा? बड़ा होकर ऐसा ही बनेगा। अब बलात्कार क्यों हो रहे हैं? बलात्कारी किसी न किसी का तो बेटा है, उसके माँ बाप ने उसको संस्कार नहीं दिए, इसलिए वो बलात्कारी पैदा हुआ। यदि वो बताते पर पराई महिला माँ के समान है और पराया धन मिट्टी के समान है, यदि ये संस्कार देते तो बोलो कभी ऐसा होता क्या? नहीं होता। लेकिन हम देते ही नहीं है, और नहीं देने के कारण अपने को ये मालूम नहीं है। तो भक्त प्रहलाद कहाँ पैदा हुआ? नरसिंह अवतार हुआ ना, कहाँ पैदा हुआ? हमको पता नहीं है। कारण हम कभी जाते नहीं। हर साल होली मनाते हैं, माताएं बहनें भी रोजाना मंगा वो बना करके आग लगाते हैं, पौधा ऊपर से टहनी निकाल देते हैं, प्रहलाद को बचा लिया। अरे प्रहलाद हुआ कहाँ था? प्रहलाद हुआ था मुल्तान में, उसका पुराना नाम था मूल स्थान। और वो मुल्तान कहाँ है आज? भारत में, पाकिस्तान में? हमारी कमजोरी के कारण आज पाकिस्तान चला गया। बाबा रामदेव जी की ससुराल कहाँ थी? अमरकोट थी ना। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। आज उसका नाम बदल के उमरकोट बना दिया। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए जहां आपस में, पता है ना, पानी पीने गए, मर गए, अंत में युधिष्ठिर ने जाके सवालों के उत्तर दिए। कटास राज कहाँ है? कटास राज पाकिस्तान के अंदर चला गया। हमारी सरस्वती नदी गई। हमारा जो चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला का विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ते और पढ़ाते थे वो भी हमारे यहाँ से चला गया। हमारे 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, उसका नाम है हिंगलाज माता का मंदिर। कहाँ है हिंगलाज माता का मंदिर? ये हमारी कमजोरी के कारण हमारे यहाँ से निकल गया। नानक देव जी जहाँ पैदा हुए, गुरु नानक देव, ननकाना साहब कहाँ गया? हमारे यहाँ से वो निकल गया। और उधर हमारी ढाकेश्वरी देवी चली गई। ढाका, उसकी मलमल इतनी प्रसिद्ध थी कि पूरे के पूरे थान को 122 गज लंबा कपड़ा माचिस की डिब्बी में समेट के रख सकते थे, अंगूठी के छल्ले में से पूरा थान निकाल सकते थे। ऐसी बारीक मलमल बनाने वाला ढाका वो हमारे यहाँ से चला गया। तो ये सारे आजू बाजू के देश हमारे हाथ से कट कट करके नए देश बन गए, और ऐसे अपना समाज भी छोटा हो गया। समाज छोटा कैसे हुआ? सब हिंदू थे, लेकिन जब परकीय लोग आए बाहर से और उन्होंने आक्रमण किया तो हमारे करोड़ों लोगों को मारा। मैंने अभी आपको संख्या बताई, 45 करोड़ लोग। और दूसरे वो लोग थे जो इतने लंबे समय तक लड़े ना, तो हार गए। तो हारे हुए लोगों को जबरन उन्होंने पीट पीट करके मुसलमान बना दिया। आज भारत के 99% जो मुसलमान हैं, ये सब पहले कौन थे? ये सब हिंदू थे पहले। आप उनको पूछ लो 17 पीढ़ी 22 पीढ़ी पहले कौन थे? सब हिंदू निकलेंगे। उनमें राठौड़ हैं, उसमें पवार हैं, उसमें चौहान हैं, उसमें जंज है, उसके अंदर भाटी है, उसमें सोनगरा है। ये सिरोही में जाओ सोनगरा है ना, राजपूत ये सोनगरा, मुसलमान भी है सोनगरा, SC ST भी है सोनगरा। तो तीनों जातियाँ उसमें कैसे? तो तीनों जातियाँ इसलिए हैं क्यों? क्योंकि हिंदू से बदले हो, इसलिए वो उन्होंने अपने गोत्र अभी तक छोड़े नहीं। और तीसरे वो लोग थे जो मुसलमान तो नहीं बने, पक्के थे, लेकिन उनसे वो काम कराया जिसको आज हम सही नहीं मानते, गलत मानते। क्या? उनको कहा यदि तुम चाहते हो कि हमको मुसलमान नहीं बनाए तो तुमको वो काम करना पड़ेगा जो काम हम आपको कहते हैं। क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा, इसका इको बंद करना भाई, इस इको बंद करो इसका। उन्होंने कहा यदि तुम मुसलमान नहीं बनना चाहते तो हम जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा। और अपन सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, वो सब उनके कारण, इस्लाम के कारण आई। क्या क्या है मैं केवल एक एक लाइन में बताता हूँ। घूंघट प्रथा, अभी रामायण महाभारत देखी सबने? किसी ने घूंघट निकाला है क्या? सीता को देखा घूंघट निकाले हुए? द्रौपदी ने घूंघट निकाला गया? किसी ने महिला ने नहीं निकाला। क्यों आ गई घूंघट प्रथा? हमारी महिलाओं को उठाकर ले जाते थे, इसलिए तरीका निकाला, मुंह ढको, आपको कोई नहीं ले जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ विवाह दिन में होते थे, सूर्य की साक्षी में। शादी करोगे तुम्हारी पत्नी 7 दिन हमारे पास रहेगी। हिंदुओं ने क्या कहा? अपने चोरी छुपे शादी करो, ताकि मुसलमानों को पता नहीं पड़े। भगवान राम की शादी दिन में, कृष्ण की दिन में, शंकर भगवान की दिन में, पांडवों की दिन में। तो रात को क्यों हो गई? ये इनके कारण, भाई के चुपचाप रात को शादी कर दो और उसको बच्ची को भेज दो। और शिक्षा, आप सबकी दादियाँ अनपढ़ है, कोई बता दो कि मेरी दादी पढ़ी लिखी है। तो जब यहाँ कर्ण की थी, गार की थी, द्रौपदी ने जो सवाल किए उसका उत्तर भीष्म भी नहीं दे पाया। और सीता ने जो रावण से संवाद किया है, रावण उसका उत्तर नहीं दे पाया। तो अनपढ़ आदमी ऐसे सवाल कर सकता है क्या? नहीं। हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, संत
आश्रम में रहते थे ऋषि, उनकी पत्नियां बच्चियों को पढ़ाती थी और संत किसको पढ़ाते थे? लड़कों को पढ़ाते थे। इसलिए सब मंडन मिश्र नाम का एक विद्वान व्यक्ति शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुआ, सब महाराज जी जानते हैं। तो मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को हरा दिया और फिर वो 6 महीने बाद वापस आए और तब जीते। तो विद्वान थी तब हराए ना, अनपढ़ हरा सकती हैं क्यों? हमारी सब बच्चियां स्कूल जाती थी सब, और जब स्कूल जाती थी तो मुसलमान अपहरण करके ले जाते थे। तो क्या करो? स्कूल जाना बंद, पाठशाला नहीं जाना, अपने को घर पे ही रहना। तो सब क्या हो गई? सब अनपढ़ हो गई। फिर बाल विवाह हो गया, बच्ची बड़ी हो जाएगी तो उठा कर ले जाएंगे, इसलिए क्या करो? इसकी छोटी उम्र में भी शादी कर दो और फटाफट बच्चे हो जाएंगे ना। तो कुंवारी महिला को कम ले जाते हैं, ये तो शादीशुदा को भी ले जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी, याद है? पद्मिनी के पीछे पड़ गया। पद्मिनी कुंवारी थी या शादीशुदा थी? शादीशुदा थी ना, रतन सिंह की पत्नी थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पीछे पड़ गया, ये सुंदर है, मेरे घर में रहनी चाहिए। तो हमारे लोगों ने तरीका निकाला, क्या करो? चुपचाप रात को शादी करो और छोटी उम्र में शादी करो, घर चली जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो इसके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। राष्ट्र रक्षा का त्यौहार रक्षाबंधन, इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में राखी बांधी, सबसे पहला उदाहरण। या फिर बलि ने बांधी है, किसके? अपने विष्णु वामन अवतार ने बलि के हाथ में राखी बांधी है। अब इसमें बहन भाई का ही नहीं है, ना तो बलि के और वामन अवतार में और ना इंद्र और इंद्राणी में। इंद्राणी इंद्र की पत्नी थी, लेकिन पहली राखी उन्होंने बांधी। आज भाई बहन का हो गया। क्यों? मेरे जितने भाई होंगे, मेरे ऊपर जब मुसलमान आक्रमण करेंगे तो ये सब मेरी रक्षा के लिए आएंगे। इसलिए एक महिला 50, 60, 70 भाई बनाने लगी ताकि फटाफट वो मेरी रक्षा के लिए। तो राष्ट्र रक्षा का त्यौहार क्या बन गया? रक्षाबंधन भाई बहन का बन गया। चमड़े का उपयोग कभी नहीं होता था यहाँ। आपने भगवान राम के जूते देखे? किसके बने हुए हैं? लकड़ी के। और 90% लोग बिना चप्पल के रहते थे। मेरे को भी याद है, मैं बचपन में स्कूल बिना चप्पल जाता था और आते समय 12, 12:30 गर्मी पड़ती थी तो हम भागते भागते छाया में ऐसे ऐसे भाग भाग के आते थे। सारे बच्चे ऐसे ही थे, कोई जूते नहीं पहनता था। तो भारत में कभी चमड़े का उपयोग नहीं। क्यों? हमारे यहाँ तो सूत, कपास, रेशम, मलमल, तो हमको चमड़े की जरूरत कहाँ? चमड़े की जरूरत उनको थी जहाँ ये चीज़ें नहीं होती। इसलिए ये जो अरब देश हैं, ये लुटेरे आए, पशुओं को मार के उसी की थैली बनाते थे, चमड़े की, उसी की डोरी बनाते थे। तो आदत गई नहीं, यहाँ ये आदत उन्होंने लागू की, इसलिए चमड़े का काम उनके कारण शुरू हुआ। और ऐसे ही मांस, हम खाते ही नहीं थे मांस। क्यों खाएं मांस? हमारे यहाँ तो चीकू, पपीता, संतरे और ये जितने अखरोट, काजू, बादाम, ऐसी चीज़ें, तो फिर मांस खाने की जरूरत कहाँ? ये मांस खाते थे। और जब ये आते थे आक्रमण करने के लिए तो हिंदू अपने अपने अनाजों को छुपा देता था, कहीं भंडार में डाल दो, नहीं तो जला दो, ताकि सेना को खाने को मिलेगा नहीं, भूखे मरेगी तो वापस चली जाएगी। तो फिर क्या खाएं? तो जो पशु मिल गया उसको काट करके मार करके खा जाओ। तो ये पशु वध है वो सब किसके कारण शुरू हुआ? इन आक्रमणकारियों के कारण शुरू हुआ। और ये आज जिसको हम हरिजन बोलते हैं, कोई भंगी बोलते हैं, मेला उठाने का काम करता है, तो हमारे यहाँ तो होता ही नहीं था पहले। आज गांव के अंदर कोई हरिजन नहीं होता, सब महिलाएं अपने घर के आगे की सफाई करती है, पूरा गांव साफ। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, वहां कोई लैट्रिन नहीं निकला, नालियां निकली है, रसोई निकली है, स्नान घर निकले हैं, लेकिन लैट्रिन नहीं निकला। इसका मतलब क्या है? लोग घरों में लैट्रिन नहीं जाते थे, बाहर जाते थे। तो ये जब हमारे महिलाओं को उठा उठा करके किले में ले जा करके बंद करते थे, अपने एक राजा की एक पत्नी होती थी या किसी किसी के 2 हो जाती थी राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन उनके कितनी बेग में होती थी? 300 बेग में, 400 बेग में। तो एक राजा रानी के लिए तो कोई छोटा मोटा प्लॉट है वो काम आ जाता था शौच के लिए, लेकिन अब 300 बेग में हो गई तो 300 बेगमों को जाने के लिए जगह चाहिए ना, किले से बाहर जाए तो भाग जाएगी। उन्होंने सोचा क्या करें, यदि मुसलमान बन गए तो आने वाली 5-6 पीढ़ी बाद ये हमारे बच्चे भूल जाएंगे कि हम सब हिंदू थे, ये हिंदुओं को ही मारेंगे, गायों को मारेंगे, मंदिर को तोड़ेंगे। आज बोलो ये सारे जो पहले हिंदू थे आज मुसलमान बन गए, ये भूले कि नहीं भूले हम सब हिंदू थे पहले? इसलिए वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोलते हैं, क्रिकेट में पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे फोड़ते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब भूल गए कि हम सब लोग कौन थे? पहले हिंदू थे। तो इन्होंने कहा भैया मल उठा लो लेकिन मुसलमान मत बनो। तो इन्होंने मल उठा लिया, वो मुसलमान नहीं बने। यदि ये बन जाते ना तो ये 1947 आता नहीं, उससे पहले देश का बड़ा विभाजन हो जाता। और अम्बेडकर जी ने कहा 6वीं शताब्दी से पहले तो भारत में छुआछूत थी नहीं, ये सब इन मुगलों के कारण ही आई है। तो इनका धर्म भंग किया गया, इनका सम्मान भंग किया गया,
इसलिए हम सब लोग उनको क्या बोलने लगे, उनको हम भंगी बोलने लगे। और आज भी उनके साथ अत्याचार होता है। हम मंदिर में नहीं आने देते उनको, हम उनको घोड़ी पे नहीं बैठने देते, हम आज उनको तालाब में पानी नहीं भरने देते, आज हमको घर में नहीं आने देते, हम उसके घर में नहीं जाएंगे। तो फिर उनको भड़काने के लिए कौन जाएगा? वही जाएगा ना जो नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। आपने सुना ना जेएनयू में लगे दिल्ली में नारे। तो टुकड़े कैसे होंगे देश के? तो समाज के 2 टुकड़े कर दो, SC ST को बाकी हिंदू से लड़ा लो, अपने आप 2 टुकड़े हो जाएंगे देश के। तो वो वहां जाकर के उनको भड़काने का काम करते। अभी देखो चौहटन की घटना आपने सुना है, वीडियो आया आजकल सबके सामने आता है। वो बेचारा गया प्रसाद चढ़ाने के लिए और उसको वो पुजारी पूछता है तेरी जाति क्या बता। वो के जाति से क्या लेने देना, मैं महाराज के लिए समाधि पे आया हूँ प्रसाद चढ़ाने, आप प्रसाद चढ़ाओ। नहीं नहीं तू जाति बता, उस जाति का यहाँ चढ़ा नहीं सकता। तो जब उसके ऊपर ऐसी चोट आती है तो वो बोलो फिर वापस जाएगा क्या मंदिर में? वो जाएगा मुसलमान के पास। एक जगह एक बारात निकल रही थी, गांव वालों ने कहा तू घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, और वो बेचारा विनती कर रहा है क्यों नहीं बैठ सकता, शादी है, एक बार ही तो होती है। नहीं नहीं तू कैसे घोड़ी पे बैठेगा? वो गया मुसलमानों के पास और उनको कहा मेरे को घोड़ी पे नहीं बैठने देते। मुसलमानों ने कहा अच्छा नहीं बैठने देते, हम तेरे साथ चलते। 40 लड़के आए हट्टे कट्टे, डंडे लिए हाथ में, हॉकियाँ, और कहा चल बैठ घोड़ी के ऊपर, निकाल तेरी बारात। एक भी हिंदू की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको रोक सके। तो बोलो जब उसके साथ ऐसा होगा तो वो कहाँ जाएगा फिर? हमारे पास रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो उनके साथ ही जाकर खड़ा होगा और उसका परिणाम वो परिणाम होगा कि यदि हम कम हो गए तो हमको कौन मंडलेश्वर मानेगा, हमको कौन महात्मा मानेगा? क्योंकि हमारे जो पूजक है, हमारे श्रद्धालु है, हमारे भक्त हैं, वही संख्या कम हो जाएगी। आज भी ऐसा हो रहा है। और आज भी हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए हजारों लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके मुसलमान ले जा रहा है। क्यों? देश के ऊपर कब्जा करना है ना, तो आबादी बढ़ाओ। 4 शादियां करके 25-30 बच्चे तो पैदा करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद हिंदू की लड़की को प्रेम जाल में फंसा के ले जाएंगे। ये भी मुसलमान बनेगी, इसके बच्चे भी मुसलमान बनेंगे। आने वाले समय में वोट ज़्यादा हो जाएंगे तो सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक कौन बनेगा? हिंदू बनेगा क्या? हम तो हमारे 2 ही पैदा कर रहे हैं, हम 2 हमारे 2। ये तो चलो गांव वालों का भला हो जिनके 4-5 बच्चे हैं और उसके आधार पे हम जिंदे हैं। हम मकान बड़ा बनाते हैं, रहने वाले कम हैं, उनके मकान छोटे हैं, रहने वाले कितने हैं? आप गिनते जाना, 1 2 3 4 20 तक गिनते रहो। तो आखिर जब उनकी आबादी ज़्यादा होगी तो कौन जीतेगा? सेना में कौन जाएगा? हम हमारे लाड कवर को भेजेंगे क्या सेना में? नहीं भेजेंगे। तू घर पे रहे, दुकान संभाल, मकान संभाल, फिर सेना में वही जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान को आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधी सेना हिंदू, आधी सेना मुसलमान लड़के ही आपस में खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को करने की जरूरत कहाँ है? लव जिहाद चल रहा है भयंकर। ईसाई लोग हमारे भोले भाले SC और ST में जा करके उनको धर्मांतरित करने का काम कर रहे हैं। और इनके सब मुल्ला मौलवी पादरी फादर मदर सब सिस्टर वगैरह सब इस काम में लगे हुए हैं। उनको दवाई देते हैं, चिकित्सा देते हैं, उनके बच्चे को ले जा करके पढ़ाते हैं अपने स्कूल में, और 16-17 साल बाद पढ़ करके आता है तो जाते समय वो हिंदू था, लेकिन आते समय क्या बनता है? हिंदू विरोधी होकर निकलता है। ये जो पीपे के ढक्कन बनाते हैं, आपने देखा होगा ना, खुरपी वगैरह बेचते हैं, तवे वगैरह। हम कभी बैठे हैं झाड़ू वाले के पास, भैया तेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? जो पीपे का ढक्कन बना, तेरे बच्चा ये यूं ही घूम रहा है, इसको स्कूल में भेज। वो पैसे नहीं है, मैं दूंगा, भेज उस स्कूल में, फीस मैं दूंगा, किताबें मैं दिलाऊंगा। हम जाते नहीं, तो ये ईसाई जाते हैं, और ईसाई उनको सहायता देते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद 15-17 साल बाद वो हिंदू विरोधी बन करके निकलता है। आज बड़ी मात्रा में धर्मांतरण का काम हो रहा है, लेकिन अपना जब संगठन का काम खड़ा होता है तो हम इन लोगों को वापस हिंदू बनाने का काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है मोतीसरा गांव है, ये जो बालोतरा है उसे आगे सिंधरी है, सिंधरी के पास में मोतीसरा है। 250 परिवारों को हिंदू बनाया है। अभी जोधपुर में 50 परिवारों को हिंदू बनाया हमने। तो ये काम अपन सब लोग इस संगठन वाले कर रहे हैं। और दुनिया में भारत की जय जयकार हो, भारत दुनिया का सिरमौर बने, और जो हमारे एरिया चले गए उनको वापस भारत के अंदर लेंगे। ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यदि नहीं समझाएंगे तो जो जमीन अभी हमारे पास है ना, वो भी हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। जो इलाके चले गए वापस लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कौन जानता था राम मंदिर का निर्णय हमारे पक्ष में हो जाएगा? हमने आंदोलन किया, जन जन को जगाया, तो बोलो आज राम मंदिर का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? हमारी जनशक्ति के कारण बोलो 370 खत्म हुई कि नहीं? असंभव कार्य था, संभव हुआ कार्य। तो लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो हमारे मठ मंदिर आश्रम ये सब जन जागृति के केंद्र थे पहले, अभी भी हो सकता है। आप सब लोगों की कृपा होगी तो हो जाएगा। फिर हमारे वहाँ से सेवा कार्य हो,
कोई न कोई सेवा कार्य जरूर चले। आजू बाजू के हमारे मंदिर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सभी जाति वाले आ सकते हैं। शमशान एक है हमारा, कोई कुएं में पानी भर सकता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। हम बोलते हैं उसका असर कम होता है, लेकिन पूज्य संत बोलते हैं सारा समाज उनकी बात मानता है। क्यों? इन लोगों ने कितना ही बदनाम कर दिया हो, लेकिन हिंदू समाज की श्रद्धा आज भी संत के प्रति कम नहीं हुई है। और संत कहता है तो उसकी बात का असर हमारे से 1000 गुना ज़्यादा होता है। तो हमारा आश्रम भी इस प्रकार का केंद्र बन सकता है, और हम उदाहरण बता सकते हैं कि भैया ये केवल पूजा पाठ के अड्डे नहीं है, ये जन जागृति के केंद्र है। तो अपन सब लोग मिलकर के ये काम करें। गौ सेवा होनी चाहिए, केवल नारे लगाने से गौ हत्या बंद नहीं होगी, आंदोलन करना पड़ेगा, रक्षा के लिए हमको निकलना पड़ेगा। बाबूजी राठौड़ का नाम सुना है ना? बाबूजी राठौड़ 3 फेरे ही हुए थे, गाय की रक्षा के लिए वो चल पड़े। तेजाजी निकले कि नहीं निकले? गाय की रक्षा के लिए प्राण गंवा दिए अपने। तो इन लोगों ने जब बलिदान दिया है, उसके कारण ही हम सब लोग जिंदा है। तो अपने समाज को जिंदा रखना है तो आप चींटी से सीखो, अपने समाज को जिंदा रखना है मधुमक्खी से सीखो। लगाओ कभी छत्ते में हाथ, आपको पता लग जाएगा क्या हालत होती है हमारी। यदि अपने समाज को जिंदा रखना मकोड़े से सीखो, वो पकड़ लेता है ना, माथा टूट जाता है लेकिन वो छोड़ता नहीं है। क्यों? मेरे बच्चों की, मेरे भाइयों की, जो भी उनका कुटुंब है उसकी रक्षा के लिए मर जाऊंगा, तब उनकी रक्षा हो पाएगी। अपना समाज पहले ऐसा था, मरना तो क्या बच्चों का खेल है। राजपूत तो 21-22 साल से ज़्यादा जीने को हमारे बोलते थे धिक्कार है, और जीते भी नहीं, लड़ते लड़ते मर जाते थे। तो ऐसा जब बलिदानी हमारा समाज था, तब हमारी दुनिया में जय जयकार हुई। आप अपने को ऐसा समाज वापस बनाना है, आप सब लोग उसके लिए करते ही हैं। और जो बाकी बंधु आए उनसे भी निवेदन है कि हम सब लोग देश समाज धर्म का काम करने वाला है, जो संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद चलता है, आप सब लोग उससे जुड़ करके आप सब लोग इसमें इसका सहयोग करें। और एक छोटा सा विषय, ये जो भगवान राम के मंदिर का जो सारा विषय चला, अपना आंदोलन किया, 1528 में बाबर ने तोड़ा, और उसके बाद 1984 से जो जन जागृति शुरू की, एक एक हिंदू को उसको जोड़ने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम किए। 1989 के अंदर, पहले 1984 के अंदर गंगा जल रथ यात्राएं निकाली, ताला खोलो मंदिर का नहीं तो ताला तोड़ देंगे। 1986 में ताला खुला, गंगा जल रथ यात्रा। फिर 1989 के अंदर रामशिला पूजन हुई, ईंट आई और उसकी पूजा करके ₹1.25 दो, पूरे देश में 8 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, और उसी ईंटों से और उसी पैसे से सारे पत्थर खरीद करके उसकी गढ़ाई करके आज टीवी में जो दिखाई देते हैं वो उसी से खरीदे गए। वार्ताओं के दौर चले, न न्यायालय निर्णय कर रहा था, न नेता निर्णय कर रहे थे, तो अपने को लगा कि अपने को जबरदस्ती ये काम करना चाहिए। इसलिए 9 नवंबर 1990 को उसका शिलान्यास करवाया गया। उससे पहले राम ज्योति आई थी, सारे दिए जलाए थे 18 अक्टूबर 1990 की दिवाली के। और शिलान्यास किससे करवाना? तो छुआछूत समाप्त हो, ऐसा समाज में संदेश जाए, इसके लिए कामेश्वर चौपाल हरिजन जाति का व्यक्ति था, उससे शिलान्यास करवाया। फिर 1989 में शिलान्यास हुआ। 1990 के अंदर कार सेवा करेंगे, तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री था, मुसलमानों के वोटों का भूखा, कुछ भी हो जाए परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसलिए उन्होंने कार सेवकों को रोकने के लिए पूरे जतन किए। बाढ़ बनाई, कंटीले तार लगा दिए, खाइया खोदी, बसें रद्द कर दी, रेलें रद्द कर दी, लेकिन फिर भी पैदल चलते चलाते सारे कार सेवक पहुंचे और उसने गोलियां चलाई। तो 2 नवंबर 1990 को हमारे बहुत सारे कार सेवक बलिदान हो गए। अपने भी सेठाराम जी हुए, अपने भी महेंद्र नाथ जी अरोड़ा हुए, अपने भी राम कुमार शरद कुमार कोठारी 2 सगे भाई बलिदान हुए। उसके बाद उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। गीता जयंती, कल गीता जयंती थी 1992, संतों ने कहा गीता जयंती शुभ अवसर है, चलो वहाँ, और सारे लोग वहाँ पहुँचे। और कार सेवकों को लगा कि बार बार बुला रहे हैं और जब तक ये ढांचा टूटेगा नहीं मंदिर बन नहीं सकता, इसलिए 6 दिसंबर गीता जयंती के दिन वो ढांचा टूट गया। बाद में उसकी खुदाई हुई और खुदाई में सारे प्रमाण निकल गए कि यहाँ पहले क्या था, पहले मंदिर ही था। और अभी पिछले ही साल 9 नवंबर के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि यहाँ क्या बनेगा, मंदिर बनेगा। केंद्र सरकार को कहा कि आप ट्रस्ट बनाओ, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बन गया। पूरे के पूरे जो संत और अन्य पदाधिकारी वो सब विश्व हिंदू परिषद अब मंदिर भव्य बनाएंगे। पहले तो बात थी सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे उसी जगह पर, और अब वो बनने की स्थिति आ गई तो मंदिर भव्य बनाएंगे। तो थोड़ा सा उसका नक्शा बदला है। ये जो फोटो लगा हुआ है ना, ये पहले ऐसा नहीं था,
पहले 3 गुंबद का ही था, अब ये 5 गुंबद का हो गया। और पहले उसका लंबाई चौड़ाई कम थी, अब उसको बढ़ा के 235 बाई 370 का हो गया, और ऊंचाई भी होगी 161 फीट। तो बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। किसी सेठ से नहीं बनाना, किसी साहूकार से नहीं बनाना। लोगों ने कहा हमको दो, हम सोने का बना देंगे, नहीं, सब व्यक्तियों का उसके अंदर हिस्सा होना चाहिए। इसलिए अभी 14 जनवरी से लेकर के मकर संक्रांति है और माघ पूर्णिमा 24 फरवरी तक, ये लगभग 42 दिनों का एक अभियान चलेगा। हर व्यक्ति से अपने को पैसा लेना है, गरीब से लेना, झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, कुल्फी बेचता है, झाड़ू लगाता है, उससे भी 10 रुपये लेना। और परमात्मा ने जिसके ऊपर कृपा की है, बहुत बड़ी दुकान फैक्ट्री है, तो उनसे करोड़ रुपए भी लेना। अभी जोधपुर के अंदर स्वामी अपने अखिल भारतीय जो कोषाध्यक्ष है वो गोविंद गिरी जी महाराज पधारे थे। 5 लोगों ने घोषणा की 1-1 करोड़ रुपए देंगे, और 3 लोगों ने घोषणा की है मैं मेहनत करके 1-1 करोड़ रुपए इकट्ठे करवा दूंगा। तो 10 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक दिल खोल के देना, रोते रोते नहीं देना, जेब में हाथ डालो और निकला 10 रुपये दे दो, नहीं। उनको कहो भाई साहब आप गलत आ गए, आज आप कल आना। क्यों? मेरे को 21,000 रुपये देने, मेरे घर में तो 21,000 है नहीं, कल आना, मैं बैंक से निकाल के रखूंगा। आप उसको 21,000 दीजिए, 51,000 दीजिए, लाख रुपए दीजिए, और ये पैसा ये ना ये आगे जाएगा। ध्यान रखना, परमात्मा के पास जाओगे ना तो ये पुण्य किया हुआ ही हमारे साथ चलेगा, बाकी सब यहाँ रह जाएगा। इसलिए अपने कहते पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि सपूत है तो वो कमा लेगा, और यदि वो कपूत है तो क्या करेगा? वो आपने जो कमा के छोड़ा है वो सब उड़ा देगा। आप उसको अच्छे संस्कार दो, वो कमाएगा पैसा। और संस्कार नहीं दिए तो कितना भी पैसा छोड़ के चले जाना, वो सब उड़ा देगा, मकान बेच देगा, खेत बेच देगा, उल्टे धंधे करेगा, किराए के मकान में जाकर के वो जीवन यापन करेगा। इसलिए इस परमात्मा के काम को, जो अपने लिए एक स्वर्णिम अवसर है, ये केवल मंदिर का मामला नहीं है, मंदिर भारत के अंदर हजारों हैं, ये बात है भारत माता का मंदिर बनाने का, ये राष्ट्र देवता का मंदिर बनाने का, और इसके माध्यम से हिंदू समाज को ऐसा शक्तिशाली बलशाली बनाना है कि कोई हिंदू समाज की और आंख टेढ़ा करके भी नहीं देख सके। ऐसा बलशाली राष्ट्र बनाने का माध्यम क्या है? ये मंदिर है। आप सब लोग इसमें लगे, और पूज्य संतों के चरणों में भी निवेदन है कि महीना 2 महीना मेरे को जहाँ भेजोगे, जिस गांव में मेरी सभा कराओगे, मीटिंग कराओगे, मैं जाकर के बोलूँगा और आम जनता से कहूँगा कि आप पूरे तन मन धन से, श्रद्धा अनुसार नहीं, अधिकतम सहयोग आप लोग करें। ऐसा पूज्य संत सब से आह्वान करेंगे। इतना आप सब लोगों के चरणों में निवेदन करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय श्री राम। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।